Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem Neutral Tones by Thomas Hardy. So Thomas Hardy was born on 2nd June 1840 and he died on 11th January 1928. He was a very famous Victorian novelist और उनके जो famous work है सब वो है The Mayor of Casterbridge. And today in this poem Neutral Tones, this is a वेरी पेसिमिस्टिक पोएम. पेसिमिस्टिक इसलिए कहूँगी क्योंकि इस पोएम में बहुत सैड नोट्स हैं, बहुत सैड है, ग्लूमी है. और ये इस पोएम का जो थीम है दैट इज़ लव इज़ एंडिंग और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ लव. ये इसमें जो स्पीकर हैं वो कहना चाहते हैं वो और उनकी जो लवर हैं वो उनका जो रिलेशनशिप था, उनका जो लव रिलेशनशिप था वो किसी वजह से उन दोनों का अच्छा नहीं चला एंड दे आर एंडिंग द रिलेशनशिप. उन दोनों का रिलेशनशिप अब आगे नहीं चल पाएगा. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे. और पोइट इसमें ये दिखाना चाहते हैं, जो स्पीकर है वो ये दिखाना चाहते हैं कि लव सबके लिए सेम नहीं होता है. कुछ लोगों के लिए लव बहुत अच्छा है, उनका बहुत प्रॉस्पर करता है, ग्लूम करता है उनका लव, वो बहुत सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस विथ एवरीबडी. कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है एंड पीपल दे ब्रेकअप, दे मूव ऑन इन लाइफ. और लव जो है ये सबके लिए सेम नहीं है. कुछ लोगों के लिए ये बहुत पैथेटिक एंडिंग में आके ख़त्म होता है और उनके लिए बहुत अलग चीज़ है, पेनफुल होता है ये और बहुत सैड एंडिंग होता है. और पोइट ये कहना चाहते हैं कि लव इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीबडी, और वी कैन से लव इज़ नॉट everybody's cup of tea. So let's start the poem. This particular poem, Neutral Tones, was written in 1867 and it was published in 1898. This is a 16-line poem divided into 4 quatrains. And so let's start the poem. We stood by a pond that winter day. तो वी मीन्स द स्पीकर, जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं वी स्टूड बाय अ पॉन्ड, मतलब वो और उनकी जो एक्स लवर हैं वो दोनों दे स्टूड बाय अ पॉन्ड दैट विंटर डे. तो एक दिन वो एक विंटर के डे में वो दोनों एक पॉन्ड के पास खड़े थे. And the sun was white as though shadow of God. तो and the sun was white, सन वाइट हो गया था. कैसे वाइट हो गया था? एज दो शेडो ऑफ गॉड, मीन्स ऐसे लग रहा था कि जो गॉड हैं उन्होंने सन को बहुत स्कोल्ड किया था और इस वजह से सन पूरा वाइट हो गया था. एज इफ इमेजिन जब कोई बच्चा कुछ गलती करता है और पेरेंट्स उसे डांटते हैं तो वो कैसे सफ़ेद हो जाता है, वैसे ही तो एक जैसे गॉड ने सन को डांटा हो और सन पूरा वाइट हो गया है. And a few leaves lay on the starving sod. Starving sod का मतलब sod means dry patchy land. जैसे विंटर्स में जो सरफेस होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है वो कैसे ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है. So a few leaves lay on the starving sod. तो कुछ पत्ते पड़े थे वो ड्राई ग्राउंड में, कुछ ड्राई लीव्स वहाँ पे पड़े हुए थे. They had fallen from an ash and were grey. So वो पत्ते कौन से पेड़ के थे? वो ash tree के थे. जो ash tree होते हैं उनके पत्ते नीचे पड़े हुए थे. And the leaves were very grey कैसे हो गए? क्योंकि वो बहुत दिन से वो पत्ते झड़ के नीचे गिरे थे और वो बहुत सूख गए थे और सूखने के बाद उनका कलर ग्रे हो गया था. उस पत्ते को देखने से ऐसे पता चल रहा था उस पत्ते को देखने से कि ये बहुत दिनों से पेड़ से गिरा हुआ है एंड दैट इज़ वाई द कलर इज चेंज टू ग्रे कलर. योर आइज ऑन मी वेर एज आइज दैट रोर. सो यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं योर आइज वेर लुकिंग एट मी एज आइज दैट वेर रोर. तो जो ये पोएट हैं, स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनकी आंखें उसको ऐसे देख रही थी एज इट वॉज अ पजल. जैसे उनकी आंखों में वो देखना चाहते हैं और वो उनको एक पजल दिखाई दे रहा है और वो पजल देखने के बाद भी वो उस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. वो एक सालों से उस पजल को देख रहे हैं बट ही इज़ अनेबल टू सॉल्व दैट पजल. Over tedious riddles of years ago, and some words played between us to and fro. And some words played between us means जो स्पीकर और उनकी जो लवर हैं, बिलवड हैं, उन दोनों में कुछ बातें हुई. ज़्यादा बातें नहीं हुई, जस्ट कुछ थोड़ी सी 2-3 सेंटेंस में बातें हुई और उनमें ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल उन दोनों में सिचुएशन ठीक नहीं है. दे बोथ आर नॉट इन अ गुड मूड. उन दोनों के बीच में बहुत कुछ खराब हो चुका है. On which lost the more by our love, the smile on your mouth was the deadliest thing. So
ऑन विच लॉस्ट द मोर बाय अवर लव। तो स्पीकर यहाँ पे कहना चाहते हैं उस प्यार के वजह से, उन दोनों के रिलेशनशिप के वजह से उन दोनों में से किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो स्पीकर हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या खोया है, क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने उठाई इस लव के वजह से, या फिर उनके बिलवड हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है और उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा ड्यू टू दिस लव। ड्यू टू लव हु हैज़ लॉस्ट मोस्ट थिंग इन लाइफ। उन दोनों के रिलेशनशिप के वजह से उन दोनों में से किसको ज़्यादा सहन करना पड़ा। द स्माइल ऑन योर माउथ वॉज द डेडलीस्ट थिंग। तो द स्पीकर वॉन्ट्स टू से द स्माइल ऑन द पोएट्स एक्स लवर्स, उनकी जो स्पीकर हैं, जो उसकी जो एक्स लवर है उसके फेस में जो स्माइल थी वो बहुत डेडली थी। डेडली मीन्स एज इफ वो कहना चाहती है कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप एंड आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और जो उसका स्माइल था वो उसका स्माइल ने सब कुछ कह दिया और वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, वो मूव ऑन करना चाहती है। लाइव इनफ टू हैव स्ट्रेंथ टू डाई। द स्माइल वॉज इंडीड, तो वो स्पीकर वो कह रहे हैं द स्माइल वॉज इनफ टू से मी एवरीथिंग। वो स्माइल से उनको सब कुछ पता चल गया कि वो भले मुंह से कुछ ना बताए लेकिन उसके स्माइल से उन्होंने, स्पीकर जो हैं उन्हें सब कुछ पता चल गया। And a grin of bitterness swept thereby, like a ominous bird's swing. और उन दोनों के बीच में जो ये एक जो रिलेशनशिप था दैट हैज़ टर्न्ड बिटर नाउ। वो रिलेशनशिप अब एक स्वीट लव में नहीं है, दैट रिलेशनशिप हैज़ टर्न्ड बिटर। वो अब एक बिटर रिलेशनशिप में आ गया है और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। द रिलेशनशिप इज इन इट्स वर्स्ट स्टेट। वो रिलेशनशिप अभी कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लाइक अ ओमनियस बर्ड अ विंग सिंस देन कीप लेसन दैट लव डिसीव्स। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो कह रहे हैं योर स्माइल इज़ लाइक अ डेंजरस बर्ड। तो जो उनकी जो एक्स लवर है उसकी जो फेस में जो स्माइल है वो स्माइल कैसे लग रही है, जैसे एक डेंजरस बर्ड की स्माइल हो। जैसे एक डेंजरस बर्ड अपने प्रे को जब पकड़ने जाता है वो कैसे सटैरिकली स्माइल करता है कि अभी तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको मैं खा जाऊंगा। जैसे बर्ड्स ऐसे अपने प्रे को पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही ये जो उसकी जो एक्स लवर की जो स्माइल थी वो एक डेंजरस बर्ड के एक्सप्रेशन से मैच कर रही थी। पोएट ये कहना चाहते हैं कि द पोएट एक स्पीकर इज कंपेयरिंग द स्माइल ऑफ हिज एक्स लवर टू अ बर्ड हु इज़ गोइंग टू कैच द प्रे। और उसके फेस पे भी ऐसे ही स्माइल थी और वो बहुत डेंजरस था। And rings with wrong have shaped me, your face and the God-crushed sun and the tree. तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं सिंस देन कीन लेसन्स दैट लव डिसीव्स। तो वो कह रहे हैं कि सिंस देन आई हैव लर्नड, कि मुझे ये चीज़ तो पता चल गई है कि लव इज़ डिसीव। लव एक धोखा है, लव वैसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। कुछ ह्यूमंस बीइंग के लिए लव बहुत अच्छा होता है बट फॉर द पोएट लव उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके लिए वो धोखा था, बहुत पेनफुल था और उन्होंने बहुत दर्द झेला है अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप के वजह से। Your face and the God-crushed sun and a tree and a pond edge with grayish leaves. तो पोएट, जब भी पोएट को याद आता है वो दिन, जब पोएट उस दिन को याद करते हैं जब वो उनकी एक्स लवर से लास्ट टाइम मिले थे, वो विंटर का सीज़न था, वो पॉन्ड के पास खड़े थे, ऐसे ड्राई लीव्स को जब देखते हैं और वो एटमॉस्फेयर जैसे था, वैसे ये सब चीज़ जब वो देखते हैं तो उनको वो डे याद आता है जब उनकी लवर ने उन्हें ऐसे, उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था और उस पॉइंट पे जो भी चीज़ उनके साथ हुई थी, उनका रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ था और लव ने कैसे उन्हें पेन दिया, उनकी लाइफ की जो बिटरनेस थी, वो सब कुछ ये सब चीज़ें देख के, जैसे ये ड्राई लीव्स और वो वेदर और ये पॉन्ड, ऐसे ये सब देख के उन्हें वो चीज़ बहुत याद आता है। और वो कहना चाहते हैं कि लव इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। लव सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए लव बहुत ब्लिसफुल है क्योंकि उनका लव बहुत अच्छा चलता है, उन रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी की वजह से उनका रिलेशनशिप, दूसरे लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। बट फॉर द पोएट हियर, उनके लिए उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, उनके लिए बहुत डेडली था, बहुत पेनफुल था और बहुत फुल ऑफ बिटरनेस था, क्योंकि उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिलेशनशिप से कि उनके लिए हो, वो सब चीज़ उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उनके साथ ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई उनके साथ। तो इसीलिए ये कहते हैं कि लव इज़ नॉट फॉर मी। उनके लिए ये लव रिलेशनशिप कुछ भी अच्छा नहीं रहा उनके लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। एंड व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज लॉस ऑफ लव। तो ये जो लव में उनको जो लॉस हुई है,
उनको बहुत सारी चीज़ें, उनको लाइफ में बहुत पेन मिला, बहुत सैडनेस का सामना करना पड़ा, लोनलीनेस का सामना करना पड़ा, और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था मेंटल रिलेशनशिप में कि उनको प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वो बहुत लोनली फील करते हैं, एंड दैट इज़ वाई ही इज टेलिंग कि लव इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।